आज हम एक बहुत ही दुखद और सच कहूं तो उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय के एक छात्र की मौत हुई है और हमारे पास जो अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, वो कहानी के अलग-अलग हिस्से बताती हैं। तो हमारा काम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ना है और ये समझना है कि आखिर हुआ क्या था, पुलिस क्या सोच रही है, परिवार का क्या कहना है और इस पूरी घटना के पीछे की असल कहानी क्या हो सकती है। बिल्कुल। और ये मामला पहली नज़र में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसमें कई परतें हैं, खासकर जब हम छात्र की पृष्ठभूमि और विश्वविद्यालय की भूमिका को देखते हैं। ये सिर्फ एक घटना की रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि उसके पीछे के क्यों को टटोलने की एक कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बुनियादी जानकारी से। आखिर हुआ क्या था? हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये घटना सोहम पात्रा नाम के एक छात्र के साथ हुई। वो जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के तीसरे साल के छात्र के। तीसरे साल के? पुर स्टेशन के बीच ट्रेन जब कंसावती नदी के ऊपर एक पुल से गुजर रही थी, तभी सोहम ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। ये तो सोचकर ही दिल दहल जाता है। और फिर अगले दिन सुबह सरकारी रेलवे पुलिस यानी जीआरपी को उनकी बॉडी नदी में मिली। अच्छा। उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो ये है घटना के मूल तथ्य, कौन, कहां और कैसे। ठीक है, अब आते हैं पुलिस की जांच पर। ऐसे मामलों में पुलिस का पहला कदम क्या होता है? उनकी शुरुआती राय क्या बन रही है? शुरुआती तौर पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है। उनका पहला अंदाजा है कि इसके पीछे डिप्रेशन एक बड़ी वजह हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआती थ्योरी होगी, है ना? बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने जो केस दर्ज किया है उसे अप्राकृतिक मौत का मामला कहा जा रहा है। अप्राकृतिक मौत, इस शब्द का कानूनी तौर पर क्या मतलब होता है? क्या ये सिर्फ ये कहने का एक तरीका है कि मौत मतलब नेचुरल वजहों से नहीं हुई? हाँ, मोटे तौर पर यही है। इसका मतलब है कि जांच के सारे रास्ते खुले हुए हैं। जबकि पहला शक आत्महत्या पर है, पुलिस ने किसी भी और संभावना जैसे कि कोई हादसा या कोई और वजह को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। ओके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर और साफ होगी। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जो उन्हें गहराई से जांच करने की इजाजत देती है। ये समझना जरूरी था। अब आते हैं उस पहलू पर जो ऐसे मामलों में अक्सर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरता है, परिवार की प्रतिक्रिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम जब भी किसी दुखद घटना में आता है तो रैगिंग या किसी तरह के दबाव का शक सबसे पहले जाहिर किया जाता है। और यहीं पर यह मामला एक बहुत ही अलग मोड़ ले लेता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक परिवार ने इस तरह के किसी भी आरोप से साफ इनकार किया है। साफ इनकार? जी, सोहम की मां ने रैगिंग की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका एक बयान भी सामने आया है जो काफी कुछ कहता है। जी, उनका बयान वाकई बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को सब प्यार करते थे, ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन हम नहीं जानते कि किस वजह से उसने अपनी जान ले ली। इस बयान में एक माँ का गहरा दुख है, लेकिन किसी पर आरोप या गुस्सा नहीं है। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। एक माँ जो अपने बेटे के दोस्तों या कॉलेज पर उंगली नहीं उठा रही, बल्कि इस दुखद सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही है। ये वाकई में इस कहानी का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है। और उनके पिता का क्या कहना है? उनके पिता दीपक कुमार पात्रा का रुख भी यही है। उन्होंने भी साफ कहा है कि उन्हें किसी साजिश का शक नहीं है और वो पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार करेंगे। ये बात इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में परिवार का गुस्सा या शक जांच को एक खास दिशा में मोड़ देता है। यहाँ परिवार का रुख जांच पर भरोसा करने का है। तो परिवार का ये कहना कि रैगिंग या कोई बाहरी दबाव वजह नहीं थी, ये इस मामले को पूरी तरह से एक व्यक्तिगत त्रासदी की तरफ मोड़ देता है। इसका मतलब है कि हमें वजह कहीं और शायद सोहम के अंदर ही ढूंढनी होगी। बिल्कुल। परिवार का ये रुख हमें उन सतही वजहों से हटाकर एक ज्यादा गहरी और निजी समस्या की ओर देखने पर मजबूर करता है। और यहीं से हमारी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। और वो अहम हिस्सा हमें टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से मिलता है जो इस पूरी घटना पर एक नई रोशनी डालती है। रिपोर्ट बताती है कि ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। सही कहा। उस रिपोर्ट के अनुसार सोहम का पहले भी सुसाइडल टेंडेंसीज का इतिहास रहा है। अच्छा, और क्या विश्वविद्यालय को इस बारे में कोई जानकारी थी? हाँ, और यही बात इस मामले को और भी जटिल बना देती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सोहम ने विश्वविद्यालय में काउंसलिंग सत्रों में भी हिस्सा लिया था। काउंसलिंग सत्रों में? जी, इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं ये जानकारी मौजूद थी कि छात्र को मदद की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं जानकारी तो थी, यूनिवर्सिटी को पता था, फिर भी ये दुखद घटना हो गई।
यहीं पर यह मामला और पेचीदा हो जाता है। और भी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विश्वविद्यालय के संकाय यानी फैकल्टी ने पहले सोहम के माता-पिता को उनकी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं के बारे में सूचित भी किया था। ओके, अब इस पर रुककर बात करते हैं। ये इस पूरी कहानी का केंद्र है। विश्वविद्यालय को छात्र के संघर्ष के बारे में पता है। वो काउंसलिंग मुहैया करा रहे हैं, वो परिवार को भी सूचित कर रहे हैं, परिवार को भी स्थिति की जानकारी है। सारे जरूरी कदम उठाए हुए लग रहे हैं, कम से कम कागज पर। फिर भी नतीजा इतना दुखद क्यों हुआ? यही सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारी मदद की प्रणालियां असल में उतनी प्रभावी हैं जितना हम सोचते हैं। जानकारी होना एक बात है और उस जानकारी को एक दुखद परिणाम को रोकने वाली कार्रवाई में बदलना बिल्कुल दूसरी। क्या हमारे सूत्र इस पर कुछ बताते हैं कि ये कम्युनिकेशन कैसा था? क्या यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक बार बताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली, या परिवार ने उस जानकारी को कितनी गंभीरता से लिया? ये रिपोर्ट्स इन बारीकियों में, इन डिटेल्स में नहीं जाती, और शायद यही वो ग्रे एरिया है जहां असल समस्या छिपी है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने सूचित किया हो, लेकिन शायद उस चेतावनी की गंभीरता को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए। या ये भी हो सकता है कि परिवार जानकारी होने के बावजूद ये समझ ही न पाया हो कि स्थिति कितनी नाजुक है। अक्सर मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में ऐसा ही होता है। बाहर से सब ठीक दिखता है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ये सिर्फ उंगलियां उठाने की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम में मौजूद उन दरारों को समझने की बात है। जानकारी का होना ही काफी नहीं है, उस जानकारी पर सही समय पर सही तरीके से एक्शन लेना जरूरी है। और इस मामले में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक्शन या तो कम पड़ गया या बेअसर साबित हुआ। बिल्कुल, ये मामला हमें दिखाता है कि चेकलिस्ट पूरी करना काफी नहीं होता है। हाँ, काउंसलिंग दी गई, हाँ, परिवार को बताया गया, लेकिन क्या किसी ने यह सुनिश्चित किया कि वो मदद असल में छात्र तक पहुंच रही है? क्या उस मदद का कोई असर हो रहा है? ये वो सवाल है जिनका जवाब शायद हमारे पास कभी नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन पर सोचना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सभी सूत्रों से मिली जानकारी को एक साथ रखें, तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र की है, जिसकी एक सार्वजनिक और दुखद मौत होती है। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। परिवार सदमे में है, लेकिन वो किसी बाहरी सिस्टम या व्यक्ति पर आरोप लगाने के बजाय अपने बेटे के आंतरिक संघर्ष को वजह मान रहा है। और इन सब के केंद्र में है एक मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई, जिसके बारे में सबको पता था, विश्वविद्यालय को भी और परिवार को भी। मदद के लिए बनाए गए सिस्टम भी अपनी जगह काम कर रहे थे, लेकिन अंत में वो नाकाफी साबित हुए। जानकारी और बचाव के बीच का पुल कहीं टूट गया। सही कहा। ये कहानी सिर्फ सोहम पात्रा की नहीं है, ये हमारे समाज और हमारी संस्थाओं के लिए एक आईना है। ये पूछती है कि जब हमें किसी के दर्द के बारे में पता होता है तो हम उस जानकारी का करते क्या है। तो इस सब के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? वो कौन सा एक सवाल है जो ये मामला हमारे जहन में छोड़ जाता है? मेरे ख्याल में वो सवाल ये है, जब किसी के मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में पहले से जानकारी हो, जैसे कि इस मामले में विश्वविद्यालय और परिवार को थी, तो उस जानकारी को एक दुखद परिणाम रोकने के लिए असरदार कार्रवाई में बदलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की बहुत बात करते हैं, लेकिन ये मामला दिखाता है कि जागरूकता अपने आप में कोई सुरक्षा कवच नहीं है। असली चुनौती जो ये कहानी हमारे सामने छोड़कर जाती है, वो ये है कि उस जागरूकता को जीवन बचाने वाले ठोस कदमों में कैसे बदला जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।